पूरे भारत देश में G20 की बैठकों का दौर चल रहा है, तो ऐसे में गुरुग्राम को एक बार फिर अवसर मिला है 2 दिवसीय G20 की बैठक आयोजन करने का। और ऐसे में गुरुग्राम के ग्रैंड हयात होटल में ये बैठक जो है चल रही है और इस बैठक के दौरान तमाम जो अलग अलग अन्य देश हैं, जो G20 से जुड़े जो देश हैं, उनके जो डेलीगेट्स हैं, मेहमान हैं, वो यहाँ पहुँचे हैं। आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि अरब कंट्रीज से भी जो है लोग यहाँ पहुँचे हैं, अर्जेंटीना से लोग आए हैं, ऑस्ट्रेलिया से लोग आए हैं, अलग अलग जो देश हैं जिनको भी न्योता दिया गया था वो तो देश यहाँ पर आए हैं। साथ ही जो G20 से बाहर के जो देश हैं उनको भी इस बैठक से रूबरू कराने के लिए न्योता दिया गया था। ये जो बैठक है, इस बैठक को 2 दिवसीय तौर पर रखा गया है, जिसमें से एक दिन आज के दिन जो है बैठक की जाएगी, जो कि सुबह 9 बजे इसका शुभारंभ कर दिया गया। तो ऐसे में अब अलग अलग सेशन जो है आधे घंटे के शुरू होंगे। हर सेशन के अंदर अलग अलग मुद्दों पर चर्चा की जाएगी। उसके बाद दूसरा सत्र जो है 3 बजे के बाद शुरू होगा। और अगर हम बात करें कोरोना कन्वेंशन सेंटर की, तो वहाँ पर रात्रि में ही इनका प्रतिभोज की जो है तैयारी की गई है। वहाँ पर इनको जो हरियाणा की संस्कृति और हरियाणा की जो कला है वो उससे मनोरंजन इनका किया जाएगा। साथ ही जो है प्रतिभोज जो है हरियाणा से जुड़े व्यंजनों का दिया जाएगा। साथ ही कोरोना कन्वेंशन के अंदर ही कल 2 दिवसीय बैठक का जो दूसरा दिन होगा, वहां पर भी कुछ सत्र जो है कोरोना कन्वेंशन सेंटर के अंदर रखे गए हैं, जो कि गुरुग्राम के सेक्टर 67 में बना है। और ऐसे में अलग अलग सत्रों के माध्यम से इन अलग अलग चेहरे और अलग अलग पहनावा पहनकर आए इन लोगों का थीम जो है वो एक नजर आ रहा है, जिनका यही कहना है कि कहीं ना कहीं अपने देशों को आगे बढ़ाने के लिए ऐसी बैठकें जरूरी होती है। इस बैठकों के अंदर जो अलग अलग उद्योग हैं उनके ऊपर चर्चा की जा रही है, किस तरीके से उद्योगों को, स्कूलों को, नए नए निवेशों को जो है भारत देश में लाया जा सके। क्योंकि जो अलग अलग देश हैं वो अपने आप में सक्षम है, मगर भारत एक बहुत बड़ी मार्केट जो है वो मानी जाती है। ऐसे में इस भारत के अंदर अगर कोई उद्योग लगता है तो उस उद्योग से कहीं ना कहीं जो देश उस उद्योग को भारत के अंदर लगाएगा उसको फायदा पहुंचेगा सीधे तौर पर। और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भी ये विजन है कि ज़्यादा से ज़्यादा उद्योग जो हैं वो भारत में लगाए जाएं, जिससे कि युवाओं को रोजगार मिले। और साथ ही एक बात साफ तौर पर इन विदेशी जो नागरिक यहाँ पहुंचे हैं, डेलीगेट्स, मेहमान यहाँ पहुंचे हैं, सभी को मालूम है कि अगर भारत के अंदर उद्योग लगाया जाता है तो उसके अंदर उद्योग के अंदर जो उस उद्योग का जो निर्माण कार्य है वो भारत के अंदर होगा तो वो और भी ज़्यादा सस्ता होगा और उससे जो उद्योग है वो तो आगे बढ़ेगा ही, साथ ही जो भारत के युवा हैं उनको भी काम मिलेगा। तो ऐसी बैठकें जो है लगातार पूरे देश के अंदर की जा रही हैं, जिसमें से एक बैठक जो है गुरुग्राम में भी 2 दिन की रखी गई है, जो कि आज और कल गुरुग्राम में हो रही है। इस वक्त के जो सत्र है, सत्र का सेशन जो है शुरू हो गया है। 3 बजे के बाद अन्य सत्र होंगे। साथ ही ऐसे ही करके कल भी जो है बैठकें लगातार होती रहेंगी। 2 दिवसीय इस बैठक के बाद कहीं ना कहीं जो गुरुग्राम है, हरियाणा है, उसको नए उद्योग और नए जो रोजगार के जो मौके हैं युवाओं को मिलने की पूरे आसार जो है नजर आ रहे हैं। गुरुग्राम से मोहित कुमार, इंडिया न्यूज।